नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं रोहतास असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सिरसा। आज हम एक नई शीट लेकर आए हैं जिसका नाम है सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। बीए सेकेंड ईयर और एनसीईआरटी क्लास 11 के लिए एक प्रैक्टिकल का जो हमारा सेशन है, इसमें हम आज देखने वाले हैं कि सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कैसे बनती है। ये रहेगी हमारी शीट नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास इसके लिए जो एग्जाम्पल रहेगा सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को बनाने के लिए कि कंस्ट्रक्ट ए सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन फॉर ए मैप ऑफ द वर्ल्ड हुज स्केल इज, इसका जो स्केल है 1:32 करोड़ एंड द इंटरवल बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन इज 15 डिग्री। यानी कि जो स्केल है वो है हमारा 1:32 करोड़ और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 15 डिग्री का, यानी कि जो 15 डिग्री का डिस्टेंस इसमें रहेगा, अंतराल इसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे आर। रेडियस ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में हमने देखा, इसमें फिर हम देखते हैं। रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ग्लोब। तो सबसे पहले जो हमारा आर एफ दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या जिसको स्केल बोलते हैं, वो है हमारा 1:32 करोड़। आप इसको ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं 1/32 करोड़। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम यहाँ पर, गुणा में जो रियल के अंदर हमारा है, यहाँ पर यूनिट दी गई है 32 करोड़। हम यहाँ इसको लेंगे 64 करोड़, ये हमारा रहेगा सेंटीमीटर के अंदर। 64 करोड़ ये रहेगा सेंटीमीटर के अंदर। यदि इंच के अंदर लेना है तो हमारा रहेगा 25 करोड़। रेडियस ऑफ ग्लोब इन सेंटीमीटर, ये देखिए 64 करोड़ है, 64 करोड़ सेंटीमीटर है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो हम ग्लोब बनाएंगे या जो एक सर्कल बनाएंगे उसका जो रेडियस यानी कि अर्धव्यास कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर, जो यहाँ दिया गया है। उसके बाद में हम निकालते हैं लेंथ ऑफ इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला रहेगा वो 2πr। 2 यहाँ पर 2π की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3.14। आप इसको 22/7 भी लिख सकते हैं, इंटू आर। आर का मतलब है रेडियस कितना था हमारा, 2 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो भूमध्य रेखा की लंबाई आएगी वो आएगी 12.6, यानी कि 12.6 सेंटीमीटर। इसके बाद में फिर हम देखते हैं, ये हमारा हो गया आर, यानी कि लेंथ ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई। आर हमने पहले निकाला हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि 2 डिग्री के जो हमारे पास लैटिट्यूड्स जो रहेगी, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स रहेगी, उनके बीच का जो अंतराल है वो कितना रहेगा, इनके बीच का अंतराल। क्योंकि जो इंटरवल है वो हमारे पास 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री यानी कि मान लीजिए ये हमारी अक्षांश रेखा है, ठीक है, और इसके ऊपर हम देशांतर रेखाएं लगाएंगे इस प्रकार से। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल तो 15 डिग्री है, लेकिन इनका इक्वल कितना डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है जिसमें हम यहाँ पर लेंगे ये 12.6 लेंगे हम यहाँ पर, ये गलती से लिखा गया है 12 ये हमारा रहेगा लेंथ ऑफ इक्वेटर 12.6 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 15 डिग्री का, 15 डिग्री का, ठीक है, डिवाइड बाय 360। तो इस प्रकार से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो सेंटीमीटर के अंदर जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ये 0.25 सेंटीमीटर। इस यानी कि ये जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई हम ले रहे हैं, इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे ये डिपेंड करता है हमारा कि ये हमने जो डिस्टेंस लिया है 0.52 सेंटीमीटर, इतना स्केल की हेल्प से या प्रकार खोलकर उसके ऊपर जब हम कट लगाएंगे तो ये हमारी हो जाएंगी लॉन्गिट्यूड्स लाइन। तो ये हमारा सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। नमस्कार,
अब ये 3 कैलकुलेशन कर लेने के बाद जो हम सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बनाएंगे उसको कैसे ड्रॉ करना है ये हम देखेंगे। हमारे पास स्केल हमने लिया है, इसका जो स्केल रहेगा वो रहेगा 1:32 करोड़ और वर्टिकल इंटरवल जो इनका है 15 डिग्री। इसके लिए हमें एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले जब हम इसका आर निकालते हैं, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमारे पास में आया 2 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस निकालने के लिए हमारे पास जो स्केल दिया गया है 1:32 इंटू रियल में हमारा जो रेडियस है वो हमने लिया सेंटीमीटर में, तो 64 करोड़ सेंटीमीटर। मैंने यहाँ शॉर्ट में इसको लिखा है। 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ इक्वेटर, जो हम इक्वेटर लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ हमारी कितनी रहेगी, इसके लिए मान लीजिए हमारी इक्वेटर है तो इसकी लेंथ कितनी लेंगे, वो रहेंगे 2πr। इसका जो फॉर्मूला है 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर क्या रहेगा रेडियस। तो ये आया हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर। और जो क्योंकि हमारा जो ग्रेटिकल इंटरवल है वो 15 डिग्री है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, तो इसका जो डिस्टेंस हमारा रहेगा तो इसके लिए हम निकालेंगे इसका 15 डिग्री के ऊपर जो डिफरेंस रहेगा या डिस्टेंस रहेगा 12.6, ये हमारा लेंथ ऑफ इक्वेटर इंटू 15 डिग्री डिवाइड बाय 360, तो हमारे पास ये आ गया 0.25 सेंटीमीटर। अब हम इसको ड्रा करते हैं। कैसे इसको ड्रा करना है ये देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 2.2 सेंटीमीटर ये हमारे पास प्रकार को हम लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल लगाएंगे जो जिसका रेडियस कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने एक सर्कल लगा दिया है जो हमारा ये रहेगा 2 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर ये। अब इसके बाद में हमें जो लेंथ ऑफ इक्वेटर है जहां से हम लेंगे, ये जो लेंथ लेंगे ये हमारी लेंथ रहेगी ये वाली 12.6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हमारी। अब हम इस 12.6 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है और जो इंटरवल है वो 15 डिग्री का है, तो इसलिए हमारे पास में यदि 30 डिग्री का डिफरेंस होता है तो हम कितना निकालते हैं इसमें, जैसे कि 360 को यदि 30 से करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 12, और यदि हम 15 से करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24। तो 24 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 24 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेकर 0.52 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर हम इससे 12.6 लाइन को 24 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे या कट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 23 तक हमारा है, 24 ये पार्ट्स हमारे हो गए हैं। अब ये जो लाइन रहेगी वो हमारी रहेगी लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स लाइन लगाने के लिए क्योंकि 15 डिग्री पे है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो हमारा ओ रहेगा, ये ओ रहेगा, इसके ऊपर हम 15 डिग्री के एंगल बनाएंगे यहाँ पर, जैसे कि 15 30 45 60 70 और ये हमारा हो गया 90 का, ठीक है। इस हिसाब से हम इसके ऊपर 15 डिग्री के एंगल बना लेंगे। थोड़ा इसको दोबारा बनाते हैं, जैसे कि 15 30 45 60 70 और ये हमारा हो गया 90 का। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर 15 30 45 60 75 और 90, ये जो लाइन रहेगी वो हमारी रहेगी लैटिट्यूड्स लाइन। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन लाइंस को हम ड्रा करेंगे। जैसे ये 15 वाली है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 15 डिग्री वाली लाइन पे ड्रॉ करेंगे, फिर हमारी हो जाएगी ये 30 डिग्री की, उसके बाद फिर हमारी ये हो जाएगी 45 डिग्री की, ये हमारी हो जाएगी 60 डिग्री की, देन हमारी हो जाएगी 75। इस प्रकार से ऊपर हम 1 2 3 4 5 6 लाइन ऊपर लगाएंगे, 6 ही नीचे 15 30
45 60 75 90। तो ये हमारी हो गई लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं। बाकी जो रेखाएं हम इसके ऊपर इस प्रकार से ये इनको सभी को ज्वाइन यहाँ करवा देंगे। एक लाइन हम इसको यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हमारी इस प्रकार से ये सारी की सारी जो लाइनें हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स लाइन रहेगी। इस प्रकार हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का ये नेट बना देंगे और नीचे हम इसमें लिख देंगे स्केल। स्केल जो हमारा कितना है 1:32 करोड़। यहां पर आ जाएगा हमारा इंटरवल, ग्रेटिकल इंटरवल कितना है, ग्रेटिकल इंटरवल 15 डिग्री। इस प्रकार से हमारी ये शीट जो कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको अपनी प्रैक्टिकल शीट के अंदर इसको बना लेना है और इन सभी के ऊपर आप जो है ये नंबर लिख देंगे कि कौन कौन से नंबर की है हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स रहेगी। ये हमारा ईस्ट रहेगा, ये हमारा वेस्ट रहेगा, इधर में नॉर्थ और इधर में साउथ। इस प्रकार से आप अपनी शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी हमने ये जाना कि हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये आप बना लें तो इसको आप शीट के ऊपर इसका हेडिंग लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। और यहाँ आप अपनी शीट इस तरह से बनाएंगे, इस ड्राइंग शीट के बिल्कुल बीच में। यहाँ ड्रॉ करने के बाद नीचे आप इसका लिखेंगे स्केल। स्केल हमारा दिया गया 32 1:32 और इसी प्रकार से इंटरवल ऑफ पैरेलल 15 डिग्री और इंटरवल ऑफ मेरिडियन हमारा 30 डिग्री 30, अदरवाइज 15 है तो हम इसको 15 लिखेंगे। तो इस प्रकार आप इस शीट को बनाएंगे। अब इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी मतलब इसके क्या क्या विशेष गुण है। क्योंकि देशांतर रेखाओं की लंबाई उसी अनुपात में कम होती है जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है। जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ेगी देशांतर रेखाओं की कम होगी इसमें। इसलिए यह समक्षेत्र जो प्रक्षेप है इस पर किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की पट्टी का क्षेत्रफल, यानी कि दो जो अक्षांश रेखा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ग्लोब पर उन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है पट्टी का क्षेत्रफल के बराबर रहता है, इक्वल। बिकॉज द लेंथ ऑफ longitudes line decreases in the same proportion as the length of latitudes line, so it is a right field proportion. So the area of the strip between any two latitudes line, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है या जो एरिया है on this projection इस प्रक्षेप पर is equal to the area of the globe between the same two latitudes, यानी ग्लोब के ऊपर भी उन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो एरिया है जो कि प्रोजेक्शन के ऊपर दिया गया वो सेम रहता है। इसलिए इसको हम सम क्षेत्रफल प्रक्षेप भी बोलते हैं। इसका सबसे हम देखते हैं कि प्रयोग क्या है इसका। ये हम यूज की बात करें कि इस प्रकार की जो प्रोजेक्शन है सिलेंड्रिकल, ये जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इक्वल एरिया है सम क्षेत्रफल प्रक्षेप होने के कारण इसे वितरण मानचित्र यानी कि डिस्ट्रीब्यूशनल जो मैप्स है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और उष्णकटिबंधीय उपज यानी कि जो ट्रॉपिकल हमारी जो क्रॉप्स है जैसे कि रबड़ है, चावल है, कपास, गन्ना, कहवा, चाय, नारियल, मूंगफली आदि के विश्व वितरण को दिखाने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। यानी कि it is used for making the distribution maps because of its equal area projection. This projection is particularly used for showing the world distribution of the tropical produce. उष्णकटिबंधीय जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो इस प्रकार की क्लाइमेट्स के अंदर हमें रबड़, राइस, कॉटन, शुगर कैन, कॉफ़ी, टी एंड कोकोनट, तो इस प्रकार की जो क्रॉप्स को दिखाने के लिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए विशेष रूप से ये जो प्रोजेक्शन है वो उपयोगी है। तो इस प्रकार आप इस प्रोजेक्शन को तैयार कीजिए, बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।